डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी की यूनिट नंबर 1 रिप्रोडक्शन का चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं फ्लावर क्या है। फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और सीड एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं। इस फ्लावर में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसको कहा है सेपल। सेपल कौन सा पार्ट है? ये जो ग्रीन कलर का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको नाम दिया है सेपल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर टिका हुआ है इसको नाम दिया है रिसेप्टेकल। क्या नाम दिया है? रिसेप्टेकल। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो छोटा सा पार्ट दे रखा है ये है ओविल। ये जो पंखुड़ियाँ है जो कलर अलग अलग पौधे में अलग अलग कलर के हमें दिखाई देती है, यहाँ पर ऑरेंज कलर के लिए हमने इसको नाम दिया है पेटल। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेपल है इसको हम कैलेक्स भी बोलते हैं और ये वाला जो पार्ट है पेटल इसको हम कोरोला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि पेटल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोरोला, और जो सेपल वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। ठीक, इसके अलावा हर एक फ्लावर के अंदर या तो मेल पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर फीमेल पार्ट्स, या फिर किसी किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने फ्लावर लिया है इसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है। मेल पार्ट कौन सा है? तो यहाँ पर जो स्टेमन है ये है फ्लावर का मेल पार्ट। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेमन है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। तो एंथर क्या है? ये वाला जो पिंक कलर का इतना सा पार्ट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन से भरे हुए रहते हैं इसको हम बोलते हैं एंथर। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको हमने नाम दिया है फिलामेंट। ठीक है, ऐसे ही जो फ्लावर है उसके अंदर फीमेल पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कार्पेल। जो कार्पेल है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। कौन कौन से पार्ट है? ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ पर पोलन ग्रेन्स आकर लैंड करते हैं इसको नाम देते हैं हम स्टिग्मा। इसके नीचे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है हमारी स्टाइल, और इसके बाद ये वाला जो राउंड वाला पार्ट है ये जहाँ पर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है इसको नाम दिया है ओवरी। ठीक है, जब किसी फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो जो ओवरी वाला पार्ट है ये फ्रूट बनाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा। एंड जो ओवल है ये सीड बनाता है, इससे सीड का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं हम एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर है इसके पार्ट्स। देखिए अभी हमने समझा इसमें कि जो कैलेक्स है इसको क्या नाम दिया है यहाँ पर? सेपल। जो कैलेक्स है उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेपल बोल सकते हैं। जो कोरोला है इसको हम पेटल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सेपल एंड पेटल है ये किसी भी फ्लावर के कैसे पार्ट है? नॉन एसेंशियल टाइप के पार्ट्स है। जब किसी फ्लावर से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो ये जो दोनों पार्ट्स है सेपल एंड पेटल्स ये शेड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं, यानी कि ये किसी भी टाइप से फ्रूट या सीड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ऐसे ही मेल फीमेल पार्ट्स हमने पढ़े थे। तो मेल वाला जो पार्ट है इसको हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, जिसमें एंथर और फिलामेंट हमने पढ़ा था जिसका नाम स्टेमन भी दिया था। ठीक है, तो ये मेल गैमेट्स है। दूसरा देखते हैं हम गाइनोशियम जिसको हमने कार्पल नाम दिया था। ये क्या है? तो किसी भी फ्लावर का ये फीमेल पार्ट होता है। अब यहाँ पर ये जो मेल एंड फीमेल पार्ट है यानी कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है ये इसेंशियल पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के। ठीक है, इनको इसेंशियल पार्ट क्यों कहा? क्योंकि ये दोनों ही फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए। आगे देखते हैं यहाँ हम देखने वाले हैं मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का जो मेल पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टेमन। ठीक है, और ये जो स्टेमन है वो 2 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ये जो ऊपर के स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एंथर, और ये नीचे जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे नाम दिया गया है फिलामेंट। जो एंथर है वो बायलोब स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें इस टाइप से 2 लोब्स पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, एक ये लोब हो गया और दूसरा ये। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऊपर से इस टाइप से काट दें
तो हमें इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये जो एंथर है इसमें 4 टेट्राड्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? 4 टेट्राड्स पाए जाते हैं। टेट्राड्स के है क्या है यहाँ पर? तो ये इस टाइप से जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, जिनको पोलन सेक नाम भी दिया है, यही है आपके टेट्राड्स। और इन्हीं के अंदर भरे हुए रहते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं? तो ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं के कारण फर्टिलाइजेशन होता है। ये मेल पार्ट है फ्लावर का। आगे देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ट्रांस सेक्शन ऑफ अ मैच्योर एंथर। एक जो मैच्योर एंथर है उसका ट्रांस सेक्शन किस टाइप से दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने ये 3 टाइप्स की लेयर्स बनाई है, दिख रही है आपको, है ना। सबसे बाहर की जो ये ऑरेंज कलर की लेयर है इसे हम नाम देते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, क्या नाम दिया है इसको? एपिडर्मिस। और ये लेयर क्या करती है? तो एंथर की सबसे बाहर की कवरिंग बनाती है और अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। दूसरी जो लेयर है, ये ग्रीन कलर की जो लेयर है, इसको नाम दिया हमने एंडोथेसियम। ठीक है, ये जो लेयर है वो कैसी है? एंडोथेसियम। यानी कि ये जो लेयर है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है। जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तब ये जो एंडोथेसियम है ये ड्राई हो जाता है और पोलन ग्रेन्स को यहाँ से बाहर निकलने के लिए जो पाथ प्रोवाइड करता है, वो पाथ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो एंडोथेसियम करता है। थर्ड लेयर है जो कि इनर लेयर है, यहाँ पर इसको नाम दे रखा है मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर, ये जो लेयर है वो जस्ट टेप्टम के बाहर की लेयर है और ये जो लेयर है वो 3 से 4 लेयर से मिलकर बनी हुई रहती है। इसके बाद सबसे अंदर की जो लेयर है इसको नाम दे रखा है यहाँ पर टेपेटम। ठीक है, ये जो लेयर है टेपेटम है, इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो लेयर है वो यहाँ पर क्या काम करती है? टेपेटम लेयर, ये जो अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं पोलन सेक के अंदर, इनको नरिशमेंट देने का काम यही टेपेटम करती है। यानी कि भोजन देने का जो काम है वो कौन करती है? तो टेपेटम वाली लेयर करती है। पोलन सेक जब डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स जब डेवलप होते हैं पोलन सेक के अंदर, तो इनको भोजन की आवश्यकता होती है, नरिशमेंट की आवश्यकता होती है। और जो नरिशमेंट है वो कौन देगा? तो टेपेटम देगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर थी। इसका और डिटेल में अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर इसका ये छोटा सा ऊपर से हमने ये वाला पार्ट काट के लिया है यहाँ पर। तो इसमें सबसे बाहर की जो लेयर है उसको एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली ये वाली लेयर जो है उसे एंडोथेसियम कहा है, इसके अंदर की जो लेयर है उसे मिडिल लेयर कहा है। मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर ये यहाँ पर जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है पिंक कलर के, ये है टेपेटम, जो क्या काम कर रही है? तो नरिशमेंट देने का काम कर रही है। और अंदर ये जो हमारी सेल्स है ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MMC। MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो सेल्स है इन्हीं से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और माइक्रोस्पोर ही आगे जाके क्या बनाएंगे? तो पोलन ग्रेन बनाएंगे। जो माइक्रोस्पोर है उन्हीं से पोलन ग्रेन्स आगे जाके बनते हैं। आगे देखते हैं। जब हमारा पोलन शेक डेवलप हो जाता अंदर से पूरी तरह से और उसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स भरे हुए वो भी अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तो इसका डायसेन होता है। एंथर का डायसेन होना मतलब जो एंथर है वो जहाँ पर ये साइड से ऐसे ग्रूव बनी हुई रहती है वहाँ से टूटना स्टार्ट करता है और फिर जो ये अंदर के पोलन ग्रेन्स है वो बाहर आ जाते हैं, बाहर स्प्रेड होते हैं। और यहाँ पर जब बाहर आते हैं तो फिर यहीं से ये जो फ्लावर का जो स्टिग्मा वाला पार्ट है इस टाइप से जो हमने बनाया था, और नीचे हमने स्टाइल और यहाँ पर ओवरी बनाई थी, तो वहाँ पर जाके लैंड करता है और यहाँ पर फिर पोलन ग्रेन का थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पर जो ओवरी बनी रहती है उसके अंदर पोलेंस एंटर करते हैं। तो ये है यहाँ पर पोलन ग्रेन का डायसेन क्या होता है वो समझा हमने। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर्स बनने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर्स है ये किससे मिलकर बने हैं? तो ये पोलन मदर सेल से मिलकर बने होते हैं। आगे कहा है कि जो एंथर होता है, हमने एंथर के स्ट्रक्चर इस टाइप से देखी थी अभी, है ना। जो एंथर होता है इसके अंदर इस टाइप से
टेट्राड्स प्रेजेंट थे। तो ये जो टेट्राड्स है ये किनसे मिलकर बने हैं? तो स्पोरोजेनस टिश्यूज से ये मिलकर बने होते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यूज यहाँ पर इस टाइप से टेट्राड्स बनाते हैं, यानी कि 4 पॉलन सेक बनाते हैं। और ये जो पॉलन सेक होते हैं इनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल डिवाइड होके बनाते हैं पोलन ग्रेन्स, और इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। यहाँ पर आगे क्या कहा है कि हर एक जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है इसमें कैपेसिटी होती है कि ये पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर सके। ओके, आगे कहा है एज द एंथर मैच्योर द माइक्रोस्पोर्स गेट डिटैच फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। जब माइक्रोस्पोर्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो वो एक दूसरे से इस टाइप से चिपके हुए ना रहकर वो फ्री हो जाते हैं इस टाइप से अलग अलग, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या होते हैं? When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupy the center of each microsporangia। ये जो पोलन सेक है इन्हीं को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। यहाँ पर सेल्स इस टाइप से कॉम्पैक्टली भरी हुई रहती है, स्टार्टिंग में इस टाइप से सेल्स भरी रहती है। और ये जो सेल है वो काय की बनी है? तो ये स्पोरेंजियस टिश्यूज़ की बनी हुई रहती है, ठीक है। यानी स्पोरेंजियस टिश्यूज़ क्या है? तो ये पोलन सेक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर फील्ड अप रहते हैं, और इन्हीं से आगे जाके जो पोलन मदर सेल यानी पीएमसी है वो बनती है, और पीएमसी आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? पोलन ग्रेन्स बनाती है। जब पोलन ग्रेन्स पूरी तरह से बन जाते हैं तो ये जो यहाँ पर आपको इस टाइप से ग्रूव्स दिखाई दे रही है, यहाँ से पोलन ग्रेन का डिहेंशन होता है, मतलब यहाँ से ये टूटता है और यहीं से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं।